स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ये हमारे एयर में मौजूद होते हैं तो डिजीजेस फैलाते हैं, और अगर कोई फूड वगैरह है तो उसको कंटेमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने एक डायग्राम रख लें तो ये ये बनाना की जो है ये तस्वीर है, जिसपे ये क्या लगा हुआ है, बैक्टीरिया जो है ये ग्रो किया गया है। ये व्हाइट कलर का जो है ये बैक्टीरिया दिखाया है, और इसकी वजह से जो है फूड जो होती है वो खराब हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इनकी कंट्रोल करने के जो है वो दो तरीके हैं। एक तो है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड जो होता है ये वो मेथड होता है जिसमें हम बैक्टीरिया की फिजिकल ग्रोथ जो है वो उसको खत्म करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के साथ कुछ उसके अंदर कोई चीज नहीं डालते, कोई केमिकल वगैरह नहीं डालते, बल्कि कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स देते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो खत्म हो जाती है। और जो दूसरा मेथड है वो है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड जो है इसमें कुछ केमिकल जो है वो यूज किए जाते हैं, और वो केमिकल जो है वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और ये मेथड जो है बैक्टीरिया को कंट्रोल जो है वो कर लेता है। अब अगर हम फिजिकल मेथड्स के बारे में देखें तो फिजिकल मेथड्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप हैं, यानी कि फिजिकल तरीके से बैक्टीरिया को जो कंट्रोल किया जा सकता है उसमें पहला है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का मतलब है कि यानी कि हम जो है जो भी हमारे पास लिक्विड होगा, अगर वो उसके अंदर बैक्टीरिया है तो हम उसको हीट करेंगे, और हीट की वजह से वो जो बैक्टीरिया हैं वो खराब हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। और यूजुअली जो टेम्परेचर यूज किया जाता है हीट ट्रीटमेंट में वो क्या है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको 10 मिनट के लिए आप उस चीज को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स में बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हीट ट्रीटमेंट के जरिए ही उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, वो क्लीन किया जाता है। और उसके लिए जो टेम्परेचर यूज होता है वो कितना है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का जो टेम्परेचर है वो यूज किया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसी तरह एक और जो तरीका है उसे कहा जाता है पैस्चराइजेशन। ये तरीका जो है ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था लुइस पैस्चर, इसीलिए इसे कहा जाता है पैस्चराइजेशन। यहाँ पे आप जो अपने सामने एक डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, ये एक मिल्क की डायग्राम है, और ये मिल्क का जो ये क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है पैस्चराइजेशन का प्रोसेस। और ये पैस्चराइजेशन में होता क्या है, इसमें भी जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं या मिल्क होता है उसको हाई टेम्परेचर पे 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर लिया जाता है, और उसकी वजह से उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इसी के अलावा इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसे कहा जाता है HTST एंड UHT। अब ये HTST जो है इससे बनता क्या है, इससे बनता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है बहुत थोड़े से टाइम के लिए। और जो UHT है उससे बनता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो है उसमें क्या है, उसमें भी हाई टेम्परेचर दिया जाता है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा कम वक्त के लिए दिया जाता है। अब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और वो सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए दिया जाता है। और अगर हम HTST की बात करें तो HTST में 72 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है 15 सेकेंड्स के लिए, यानी कि 15 सेकेंड्स एक शॉर्ट टाइम है, और 72 डिग्री सेंटीग्रेड एक हाई टेम्परेचर है। इसके अलावा जो एक और टेक्निक जो है वो यूज की जाती है वो कौन सी है, वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन जो है ये भी फिजिकल मेथड है जिसमें जो है वो हीट ही दी जाती है, लेकिन इसमें जो हीट दी जाती है वो किस चीजों को दी जाती है, वो डिस्पोजेबल चीजें, यानी कि डिस्पोजेबल जो ग्लास होते हैं ये किस तरह से इनको दोबारा से क्लीन किया जाता है। वो क्या होता है कि इन्हें 170 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर दिया जाता है, और 2 घंटे के लिए ये ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। और इसकी ये क्या होती है, डायरेक्ट फ्लेम में जो है वो रख दिया जाता है, और उसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा फिजिकल मेथड जो है उनमें हीट के अलावा एक और प्रोसीजर है जिसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन। यहाँ पे अगर अपने सामने जो है
ये जो डायग्राम हमें नजर आ रही है ये किस चीज की है, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। और इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी लिक्विड होता है, ये जो है, ये जो सर्कल है ये लिक्विड को शो कर रहे हैं। लिक्विड जो है उनको पास किया जाता है पोर्स में से, ये जो है ये पोर्स हैं और इसमें से ये लिक्विड जो है ये पास होता है। तो इस पासिंग की वजह से ये क्या करता है, ये हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है और इसकी वजह से जो भी लिक्विड यहाँ से गुजरता है वो नीट हो जाता है, यानी कि उसमें बैक्टीरिया जो है वो नहीं रहते। इसके अलावा एक और जो प्रोसीजर है वो है डेसिकेशन। डेसिकेशन जो है ये किस में किया जाता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहा जाता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर, ये हमारे सामने जो है ये इंक्यूबेटर की डायग्राम है। और इंक्यूबेटर जो है ये, इसमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रखे जाते हैं और उनको क्लीन कर दिया जाता है। एक और जो फिजिकल मेथड है वो क्या है, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट जो है ये क्या होता है, इसमें जो होता है हम जो भी फूड होती है उसके अंदर या तो सॉल्ट डाल दिया जाता है या शुगर डाल दी जाती है। अब सॉल्ट और शुगर की वजह से क्या होगा, उसको एनवायरनमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जो है जिसमें सॉल्ट या वाटर यानी कि सल्यूट के तौर पे वो काम करते हैं और वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। तो जो भी ज्यादा चीज होती है हम उसको कह देते हैं कि ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्ट और शुगर जो है जो सल्यूट है वो उसकी वजह से एनवायरनमेंट जो होगा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा और बैक्टीरिया जो है यानी कि माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो है रेडिएशंस का, यानी कि कुछ यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दी जाती हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है उनकी डेथ हो जाती है। ये तो थे फिजिकल मेथड। अब अगर हम केमिकल मेथड की तरफ देखें तो केमिकल मेथड्स में जो है वो केमिकल्स यूज किए जाते हैं और वो केमिकल जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है फिनोलिक्स। फिनोलिक्स जो है वो जितने भी बैक्टीरिया हैं, अगर फिनोलिक्स के कंपाउंड जो है वो उन पे डाले जाएं तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस जो हैं ये, इनमें एक स्पेसिफिक जो है जो यूज होता है वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये क्या है, ये कहाँ पे यूज करते हैं, स्विमिंग पूल जो है, यानी कि जो स्विमिंग पूल होते हैं उनमें उस पानी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है और उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए क्लोरीनेशन की जाती है जिसमें क्लोरीन जो है वो उस पानी के अंदर डाल दी जाती है और वहां पे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल जो है वो भी यूज की जाती है। अल्कोहल जो है ये कहाँ पे यूज की जाती है, हॉस्पिटल्स में अगर जब भी इंजेक्शन वगैरह लगाया जाए तो स्किन को, उस स्किन के ऊपर से जर्म्स हटाने के लिए जो है वो अल्कोहल जो है वो पहले लगाई जाती है। इसकी वजह से जो आपकी स्किन पे आपको नजर नहीं आ रहे होते और कुछ माइक्रोब्स मौजूद होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में ही एक टिंक्चर आयोडीन जो है वो भी जख्मों पे लगाया जाता है उनको नीट करने के लिए, क्लीन करने के लिए कि जो जरासीम है वो वहां पे मौजूद ना हो। ये भी क्या है, ये एक तरीका है माइक्रोब्स को खत्म करने का। इसके अलावा जो है वो हैवी मेटल्स जो हैं वो भी यूज की जाती हैं और ये हैवी मेटल्स जो हैं ये ज्यादातर किस चीज में मौजूद होती हैं, जो शैम्पू होते हैं और जो भी माउथ वॉश होते हैं उनके अंदर कुछ हैवी मेटल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। और ये हैवी मेटल्स जो हैं वो ज्यादातर कौन सी होती हैं, सिलीनियम होती है और जिंक होते हैं। जिंक जो है ये एक हैवी मेटल है जो कि माउथ वॉश के अंदर मौजूद होता है और जो हमारे मुंह के अंदर जो भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये उनको खत्म करते हैं। इसके अलावा जो है फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये भी एक केमिकल है जो कि यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर और फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मेलिन भी कहते हैं। ये भी जो है ये इन्फेक्शन वगैरह जब होता है तो लगाया जाता है फॉर्मेलिन ताकि वहां पे कोई भी माइक्रोब या बैक्टीरिया जो है वो ग्रो ना कर सकें। इसके अलावा एक और जो केमिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये केमिकल है और ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, यानी कि 4 to 18 आवर्स जो है ये कोई भी ऐसी चीज जिसको हमने क्लीन करना हो हम उसको इस केमिकल में डाल देते हैं और ये केमिकल जो होता है क्या करता है, जितने भी माइक्रोब्स और बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है और उसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया जो है हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो था कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के मुख्तलिफ तरीके जो कि आज हमने स्टडी किए हैं।